चलिए इस बीच थोड़ा सा जरा एक बार F&O का एक्शन लेते हैं। एग्जैक्टली वायदा कारोबार में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देखिए एक चीज़ तो है, अगर आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी करीब करीब 8497 पे इस वक्त दोनों लोग आ रहे हैं, रिस्क लेने वाले भी और अगर आप देखें शायद रिस्क को हैज करने वाले भी। निफ्टी फ्यूचर्स आपका अगर आप देखें 8508 पे है। निफ्टी स्पॉट जरा एक बार दिखाएंगे एग्जैक्टली निफ्टी स्पॉट कहाँ था, 8508 निफ्टी फ्यूचर्स 98 8 9 10, तो प्रीमियम्स घट गए हैं अगर आप देखें। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि सुबह एक कमज़ोर ओपनिंग के बाद जो 8500 की पुट, जरा 8500 की पुट दिखाई है, 80 रुपये पर ये पुट खुली और उसके बाद अभी कुछ देर पहले इसने करीब करीब 72 रुपये का हाई लगाया, लो लगाया, माफ़ कीजिएगा। तो पुट राइटर्स भी है, वो ये कॉल भी ले रहा है कि देखिए यहाँ पे अब 76 रुपये, लेकिन अगर आपसे डे लो से कंपेयर करें, इसका डे जो था वो करीब करीब 80 रुपये का था, तो यहाँ पर राइटिंग भी हो रही है। और जरा एक बार 8400 की पुट आई है, ये सिर्फ इस पर मत जाइएगा कि 4 रुपये आपको ऊपर दिखा रहा है ना, आपको रेफरेंस इससे लेना पड़ेगा कि डे लो से कहाँ गई, डे आई से कहाँ गई। 8400 की पुट में अगर आप देखें 42 रुपये का अगर आप देखें प्राइस है और 2,70,000 शेयर जुड़े। आउटस्टैंडिंग वाई कहाँ पहुँच गया, करीब 58 लाख का। तो 1 करोड़ शेयर इन दोनों पुट्स में खड़े हैं, तो इन प्राइसेस को तोड़ना, इस लेवल को तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। 8600 पे क्या हो रहा है, आइए देखते हैं एक बार 8600 के एग्जैक्टली कॉल क्या कर रही है। 8600 पे कल कॉल राइटर था, डिसाइसिवली था। आज भी अगर आप देखें तो करीब 2.25 लाख शेयर जुड़ चुके हैं यहाँ पे, यानी बाजार देखिए अब ट्रैप हो रहा है, बाजार फंस रहा है, बाजार अटक रहा है। और थैंक्स टू FIs जो पिछले अगर आप देखें कुछ समय में काफ़ी पैसा झोंक चुके हैं, ये बाजार डाउन साइड देख नहीं रहा। अदरवाइज जो कैश आ रहा है ना, जो सेलिंग आ रही है DIs की तरफ से, वो ऑब्जर्व करने काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी निफ्टी फंसा हुआ है, अटका हुआ है। अभी भी अगर आप देखें ये डिसाइड करना कि ये 8480 के जोन को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा डिसाइसिवली बहुत मुश्किल है। खैर मैं निफ्टी से बाहर निकल के आता हूँ, एक बार निफ्टी बैंक को दिखा दीजिए एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक में सुबह अगर आप देखें ऑलमोस्ट 50% अगर आप देखें स्थितियाँ थी, 6 गेनर्स 6 लूजर्स। और अब आपकी स्क्रीन पर ये भी अपने क्रिटिकल सपोर्ट को की तरफ अप्रोच कर रहा है 18,800, अब 18,882 के स्तर पे आ चुका है। थोड़ा वीकनेस अब यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखाता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक वीकनेस दिखा रहा है। वैभव शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्रदीप फुरचंदानी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, बैंक निफ्टी पर व्यू क्या है आपका? गुड मॉर्निंग मेयर। लार्जली एक 18,000 के बाद हम बैंक निफ्टी पे 19,250 का टारगेट लेके चल रहे थे, जो इसका लास्ट का हाई था। तो मोरलेस वो अचीव हुआ है। अब हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन बनता है, करीबन 18,740 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। वो अगर टूटता है तो हम इसमें 1 से 2% का करेक्शन देखेंगे। और एक आप देखें पिछले दिनों निफ्टी के चार्ट्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस फ्राइडे के दिन जब नया एक हाई बना था, तो एक थोड़ा सा फटीग सेट इन हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन 1 to 2% का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि फटीग है, थकान है, रेस्टलेस पड़ रहा है निफ्टी बैंक, आप किसी सरकारी बैंक को जो कि बहुत चल चुका है या फिर निफ्टी 51 में कोई और काउंटर जिसको शॉर्ट करना चाहें प्रदीप? आई थिंक कैनरा बैंक में एक स्टीप रैली पिछले दिनों देखी थी, तो यहाँ पे एक अर्ली चार्ट्स में कल सेल भी ट्रिगर हुआ था। तो 245 के अगर नीचे ये ट्रेड करता है जो इसका कल का लो है, तो मेरे हिसाब से इसमें 4 से 5% की डाउन मूव आ सकती है क्विक, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। चलिए बाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर जाते जाते एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आप प्लीज़ बता पाएँ। मन कर रहा था, हालांकि शुक्रिया मैंने आपको बोल दिया, लेकिन फिर भी मन कर रहा है, कोई मिड कैप में थीम हाल फिलहाल में पकड़ी हो, क्लाइंट्स को सजेस्ट की हो आप लोगों ने, जो कि बड़ी लुक्रेटिव लग रही हो, खरीदारी करने लायक लग रही हो इस वक्त मिड कैप स्पेस में स्पेशली? शुक्रिया वीरेंद्र जी। मेरे ख्याल से थीम जो है इस साल की 2016 की डेफिनेटली कंज्यूमर है थीम, और मेरे ख्याल से कई सेक्टर्स हैं जो इस थीम में आते हैं, और उसमें काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स है जो बहुत हेल्दी बिजनेसेस हैं। वो ऑटो है, इवन FMCG रहेगा, और मेरे ख्याल से ये जो एरियाज़ हैं इनको वर्कआउट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि Q3 स्पेशली Q4 should see very good, some of these very healthy businesses in the mid cap space in these sectors doing very well. बिल्कुल। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रदीप, आप देखिए आज मार्केट किस तरह का है, कुछ खास एक्शन हो नहीं रहे। आपने कोई स्टॉक्स लोकेट किए हैं जहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहें आप?
जी, कुछ एक स्टॉक हैं जो मार्केट से विपरीत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो क्यूमिंस उसमें पहला नाम है, जिसमें आज के जो शुरुआती ट्रेड है उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे 821 का स्टॉप लॉस और 860 के टारगेट से। इसके अलावा CAPF यानी कि कैपिटल फर्स्ट एक आउट परफॉर्मर रहा है NBFC स्पेस में। इसमें आज शुरुआती सेशन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्रेश मूव देखी जा रही है। तो यहाँ पे 613 के स्टॉप लॉस और करीबन 665 के टारगेट से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहेंगे।